तो आज मैं इस वीडियो में थोड़ा-सा ये बताऊँगा कि स्टूडेंट कितना पैसे कमाते हैं यहाँ पे, कौन-कौन सी जॉब करते हैं यहाँ पे, फुल टाइम जॉब क्या होती है, पार्ट टाइम जॉब क्या है, आपको बीओडी की तरफ से इमिग्रेशन जो ऑफ़िस है उसकी तरफ से आपको कितने घंटों की परमिशन दी गई है जॉब करने की, कितने घंटों की साल में, मंथली कितनी कर सकते हैं, सेमेस्टर ब्रेक में क्या आप कर सकते हैं और पर आवर जो वेजेज़ हैं वो कितने हैं। तो ये सब इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, सो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सो भाई जी, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रा मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बच्चे भी आ गए हैं यहाँ पे, भाई बच्चों की गेम शुरू होने वाली है, वो मुझे मेरी तरफ देख रहे हैं कि भाई जी तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताता चला जाऊँ कि जर्मनी में जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर आपके वीज़े के ऊपर दो कैटेगरी होती है। एक 16 एबीएस का मतलब होता है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आप जर्मनी में काम कर सकते हैं, आपको वर्क परमिशन मिल जाती है। लेकिन कुछ जो कराची कॉन्सुलेट है मैंने देखा वहाँ पे बच्चों को जो वीज़ा लगता है उसके ऊपर आपका 16 एबीएस का स्टिकर के ऊपर 16 एबीएस का पैराग्राफ जो मिसिंग होता है, उसमें ये परमिशन होती है। उसमें ये होता है कि जब तक आप जर्मनी में पहुंच के अपना नेशनल जो जर्मनी की हाउस वाइफ जिसको बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज में, जिसको हम अपनी सादा ज़बान में ये कह सकते हैं कि आप जब तक आपके पास यहाँ का टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट नहीं है तो आप काम शुरू नहीं कर सकते। तो अगर तो 16 एबीएस है तो आप आते ही काम शुरू कर सकते हैं क्योंकि आपको परमिशन है काम की, उसके ऊपर लिखा हुआ है। आप वेट करने की बजाय कि जब तक आपका टेम्परेरी रेजिडेंस बनेगा, क्योंकि यूक्रेन की वजह से काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो चुकी है जिसकी वजह से काफ़ी वेटिंग टाइम मिल रहा है अपॉइंटमेंट का। यहाँ पे आके भी वही सीन है, आपको जब वीज़ा मिलता है तो आपको साथ जब आते हैं तो एक साल में आपको 960 घंटे की परमिशन होती है कि आप 960 घंटे एक साल में काम कर सकते हैं, 6 माह पार्ट टाइम काम कर सकते हैं और 3 माह फुल टाइम काम कर सकते हैं। मतलब अगर आपने पार्ट टाइम काम करना है तो 6 माह तक आप काम कर सकते हैं, अगर फुल टाइम काम करना है तो 3 माह तक काम कर सकते हैं और ओवरऑल आप 960 घंटे काम करने की यहाँ पे आपको परमिशन होती है। ये तो आपकी 16 एबीएस वीज़ा कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा कैटेगराइज करता हूँ जॉब की, यहाँ पे कौन कौन सी जॉब है। सबसे पहले आ जाती है मिनी जॉब। मिनी जॉब वो जॉब होती है जिसमें आपने 42 आवर्स काम करना होता है एक महीने में और इसके आपको मिलते हैं 450 रुपये। इसके ऊपर कोई टैक्स डिडक्शन नहीं होती, किसी किस्म की कोई सोशल इंश्योरेंस नहीं होती, किसी किस्म की कोई केयर फंड नहीं, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, आपकी पेंशन इंश्योरेंस नहीं, यानी कि ये टैक्स फ्री जॉब होती है मिनी जॉब। और ये ख़ास तौर पर जो है ना वो वीकेंड्स के ऊपर मिलती है स्टूडेंट्स को। और दूसरी आ जाती है उसके बाद स्टूडेंट वर्क। इस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला तो फिर मैंने इसको यूटिलाइज़ किया। स्टूडेंट वर्क में क्या होता है कि आपको जो जॉब है उसकी लिमिटेशन होती है 15 आवर्स से लेकर 20 घंटे तक, यानी कि 15 से लेकर 20 घंटे आपने हफ्ते में काम करना होता है और इसके 80 आवर्स आपने मंथली काम करना होता है और आप इसको एक्सीड भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। स्टूडेंट जॉब का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें यही आपको फ़ायदा होता है कि इसमें एक तो आपका टैक्स कम करता है और इसमें आपकी पेंशन इंश्योरेंस भी नहीं करती, इसमें आपकी सोशल इंश्योरेंस भी नहीं करती, क्योंकि आप स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं, आपके पास पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और अब आगे बात कीजिए पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट की। पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट में भी आप 20 घंटे जो है वो वीकली काम करते हैं, लेकिन उसमें आपको टैक्स पे करना पड़ता है। उसमें प्रॉपर एक टैक्स पे करते हैं आप, तकरीबन उसमें पार्ट टाइम में टैक्स पे करना पड़ता है। वो भी मैं बताता हूँ कि आपको टैक्स के बाद फुल टाइम आ जाती है। फुल टाइम में आपको 40 घंटे वीक में काम करना होता है और 160 घंटे जो आपके वो 130 से 160 घंटे आपने जो मंथली है वो काम करना होता है। और फिर आपको जो है ना वो फुल टाइम आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब बात करते हैं कि आप इसमें अर्निंग कितनी है। मिनी की मैंने आपको बता दिया 450। उसके बाद आपके जो स्टूडेंट जॉब है उसमें डिपेंड करता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी का है। किसी अच्छी कंपनी का है जिसके वेजेस जो है वो हाई हैं तो आपको हाई रेट मिलेगा। जो अब आज की जो 31 अगस्त है, आज तक की जो डेट है, इसमें जो आपका जो ब्रूटो ब्रूटो रेट पर आवर है जिसको बोलते हैं जी आपका जो बिफोर टैक्स, वो उसको बोलते हैं ब्रूटो। बिफोर टैक्स जो आपको पैसे हैं यहाँ पे जो आज जर्मनी में वो है 10 यूरो एंड 45 सेंट। लेकिन ड्यू टू क्राइसिस, ड्यू टू यूक्रेन वार और इन वजह की इन और कोविड की वजह से अब गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी ने, रिपब्लिक ऑफ जर्मनी की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि हम इसको जो ग्रॉस हमारा जो ब्रूटो
1045 थी, इसको हम 12 कर देंगे। ये कम अक्टूबर 1 अक्टूबर से 2022 से ये अब चेंज हो जाएंगे। और जो आपको 450 मिलते थे मिनी के, वो आप 550 मिले करेंगे। तो टैक्स कितना है यहाँ पे? टैक्स नॉर्मल स्टूडेंट टैक्स है वो 9%, यहाँ आई थिंक 12% है। और जो यहाँ पे फुल टाइम जॉब करते हैं जिनके पास ब्लू कार्ड है, उनका टैक्स है 42%। तो सेकंड हाईएस्ट टैक्स डिडक्टिंग कंट्री है ये जर्मनी। इसमें टैक्स काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। आप जितना मर्जी कर लें आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। और सबसे पहले जो टैक्स है वो कौन कौन से हैं? एक तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, वो 112 रुपये आपने वो देनी है गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस के। उसके बाद पेंशन इंश्योरेंस है, केयर टेक इंश्योरेंस है, उसके बाद आपकी सोशल इंश्योरेंस है, उसके बाद आपका लो एंड स्टूडेंट जिसको इनकम टैक्स कहते हैं। तो जब 5-6 टैक्स आपके लगते हैं ना, तो अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो ना नॉर्मल वेजेस के साथ अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो तो आप 800 से 900 यूरो मंथली कमा सकते हो। और अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो और नॉर्मल वेजेस हैं यानी कि 10 से लेकर 12 के दरमियान, तो आप तकरीबन आलमोस्ट जो आपकी अर्निंग आपके अकाउंट में आएगी आफ्टर डिडक्शन, जो आपकी नेटो आएगी, वो तकरीबन आएगी 1400 से 1500 तक वेजेस होते हैं। और जो मैकडोनल्ड वगैरह ये 10 रुपये 45 सेंट जो इनके ग्रॉस जो मेन मकसद मैंने आपको बता दिया है कि मिनी जॉब का जो है वो 450, अभी वो नेक्स्ट मंथ से 550 यूरो हो जाएगा। उसके बाद पार्ट टाइम का जो है ना वो 900 यूरो तक आ जाएगा। और उसके बाद जो फुल टाइम है वो 1500 से 1700 यूरो तक कमा रहे हैं और जॉब्स में। अब एक बच्चा जो मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि जो स्टूडेंट्स ग्रुप में कहते हैं जी हम इतने पैसे लगा कर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वो आ रहे हैं, वो कहते हैं जी हम अपनी फ़ीस कवर कर सकते हैं। अब आप खुद हिसाब लगा लें कि 900 यूरो में अगर वो पार्ट टाइम करता है, उसके साथ स्टडी भी तो कंटिन्यू करनी है ना। पार्ट 900 यूरो में से वो अपने रेंट के निकालेगा, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस निकालेगा, अपने खाने पीने के निकालेगा, उसके बाद वो फ़ीस दे सकेगा कि नहीं, ये वो खुद उसको पता चल जाएगा। क्योंकि मैंने वो आपको चीज़ें बताई हैं जो बिल्कुल रियलिटी बेस है। ये में क्या होता है कि नाइट शिफ्ट के वेजेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू डे शिफ्ट, लेकिन नाइट शिफ्ट स्टूडेंट करेगा तो वो सुबह को क्लासेस कैसे लेगा? तो ये रीज़न होती है। अब मैंने आपको बता दिया फुल टाइम करके भी आप जो है ना वो 1500 से 1600 तक हार्डली जाएंगे। लेकिन कुछ कंपनीज आती है, जैसे अगर आपकी मर्सिडीज में जॉब लग जाती है या फावा में, वॉक्सवैगन में, बीएमडब्ल्यू में, उनके वेजेस का और नॉर्मल बर्गर किंग, केएफसी, मैकडोनल्ड में काम करने के वेजेस ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो देते हैं 20 रुपये पर घंटा। उनके नहीं है कि मैंने कोई व्यू शिप के लिए जी यहाँ पे पहाड़ लग गए पैसों के जी, जर्मनी में ये है वो है, ये वो बातें हैं जो बिल्कुल हकीकत और सच है। कितनी इनकम है, कितनी अर्निंग हो सकती है, मैं कौन सा पंगा ले रहा हूँ, क्या ये पंगा मैं सर्वाइव कर जाऊँगा इस पंगे में कि नहीं। सो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये था कि आप लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे पूरे जर्मनी में आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। अब आपका कोई दोस्त अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, उसकी अर्निंग को आप जर्मनी में बैठ के अपनी अर्निंग से कंपेयर नहीं कर सकते। वहाँ के कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेज वो वहाँ पे हैं, वो इतनी हैवी अमाउंट की फीसें दे रहे हैं। यहाँ पे आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, कोई फीस नहीं है, आप अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये थोड़ी सी ज़रा फीस पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, भाई जिन्होंने फीस पे करनी है वो तो वो नहीं कर सकते, सीधी बात है। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे फिर स्टडी नहीं करेंगे, और फिर दिन रात एक बंदा जिसने 5000 यूरो 6 माह बाद देना है, तो वो तकरीबन कोई 1500 से 1800 यूरो कमाएगा कि अपने एक्सपेंस पे करके, तो वो 5000 यूरो जो है ना वो 5 महीने में या 6 महीने में यूनिवर्सिटी को पे करेगा और घर में भेज। तो भाई जी अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रा मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बच्चे भी आ गए हैं यहाँ पे, भाई बच्चों की गेम शुरू होने वाली है, वो मुझे मेरी तरफ देख रहे हैं कि भाई जी अकेले ही बोली जा रहे हैं कैमरा लगा के। तो बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है, हमारे बच्चों की तरह नहीं है बिल्कुल, कि कोई पता नहीं है कि स्पोर्ट्स क्या आती हैं, मोबाइल के अंदर टिकटॉक के अंदर अपनी ज़िंदगी को गर्क कर रहे हैं। चलो हमने अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी 90s वाले बच्चों ने फिर भी थोड़ा सा खेला है, आउटडोर एक्टिविटीज़ की हैं, लेकिन 20 अब जो आ रही है जनरेशन वो तो बिल्कुल मोबाइल की मोहताज है। तो ये देखिए कितने सारे लोग खेल रहे हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मैंने इसमें कोशिश की है कि जो स्टूडेंट्स अर्निंग के वाले से जिनका इश्यूज़ होता है, ग्रुप में इतने पोस्ट करते हैं जी कितनी अर्निंग है और कितने हम कमा सकते हैं, तो उनको मेरे ख्याल और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।